जय श्री कृष्ण दोस्तों, क्या आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के उपदेश सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं थे, बल्कि हम सभी के लिए हैं। जो भी व्यक्ति इन दिव्य शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाता है, वह हर समस्या का समाधान पा सकता है और एक सफल जीवन की ओर बढ़ सकता है। तो क्या आप तैयार हैं श्री कृष्ण के अनमोल ज्ञान को जानने के लिए, जो आपके जीवन को नई दिशा देगा? आज हम जानेंगे भगवत गीता के वे उपदेश जो आपको मन की शांति, एकाग्रता और सफलता की ओर ले जाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि श्री कृष्ण का यह ज्ञान आपकी जिंदगी बदल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। लेकिन आज हम क्या करते हैं? हम मेहनत करने से पहले ही नतीजे की चिंता में पड़ जाते हैं। सोचिए, अगर एक किसान बीज बोने से पहले यह सोचने लगे कि बारिश होगी या नहीं, फसल अच्छी होगी या नहीं, तो क्या वो खेती करेगा? नहीं, क्योंकि अगर वो सिर्फ चिंता करता रहेगा और मेहनत नहीं करेगा, तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक वैसे ही अगर कोई छात्र पढ़ाई शुरू करने से पहले ही यह सोचने लगे कि वो पास होगा या फेल, तो क्या वो मन लगाकर पढ़ पाएगा? नहीं, बल्कि उसका ध्यान सिर्फ डर और असफलता की ओर जाएगा, जिससे उसका आत्मविश्वास भी गिर जाएगा। इसलिए सफलता की चिंता छोड़ो और अपने कर्म पर ध्यान दो। जो भी व्यक्ति मन लगाकर मेहनत करता है, उसे उसका फल जरूर मिलता है, फिर चाहे वो आज मिले या कल। लेकिन अगर कर्म ही नहीं किया, तो फल की उम्मीद भी मत करो। याद रखो, सही समय पर किया गया सही प्रयास ही असली सफलता की कुंजी है। श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता व न भूया। इसका अर्थ है, आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है, यह हमेशा अजर अमर रहती है। लेकिन हम तो छोटी छोटी बातों से डर जाते हैं। हम असफल होने से डरते हैं, आलोचना से डरते हैं, लोगों के तानों से डरते हैं। लेकिन क्या यह डर असली है? नहीं, क्योंकि गीता हमें सिखाती है, हम शरीर नहीं, आत्मा है, और आत्मा को कोई हरा नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता। सोचिए, अगर कोई बच्चा चलना सीखते समय गिरने से डर जाता, तो क्या वो कभी चल पाता? अगर कोई कलाकार आलोचना के डर से अपना हुनर ही ना दिखाए, तो क्या वो कभी महान बन सकता है? जीवन में गलतियों से डरो मत, क्योंकि गलतियां तुम्हें हर बार नया सीखने का मौका देती हैं। साहसी बनो, निडर बनो। जो इंसान डर को हराकर आगे बढ़ता है, वही असली विजेता होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। इसका अर्थ है, जब जब धरती पर अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं धर्म की स्थापना के लिए आऊंगा। लेकिन क्या अधर्म केवल युद्ध और अन्याय तक सीमित है? नहीं, हमारे मन में जो लालच, ईर्ष्या और असंतोष है, वही सबसे बड़ा अधर्म है। हमारी सबसे बड़ी परेशानी क्या है? इच्छाओं का अंतहीन जाल। हमें हमेशा कुछ न कुछ चाहिए, अच्छी नौकरी, बड़ी गाड़ी, महंगा फोन, दूसरों से ज्यादा पैसा। और जब हमें वो नहीं मिलता, तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन क्या खुशी इन चीजों में है? सोचिए, अगर खुशी पैसों में होती, तो अमीर लोग कभी दुखी नहीं होते। अगर खुशी महंगे फोन में होती, तो हर नया मॉडल आने पर लोग बेचैन नहीं होते। सच्ची खुशी चीजों में नहीं, हमारी सोच में होती है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, त्याग को अपनाओ, इच्छाओं के मोह से मुक्त हो जाओ। जो व्यक्ति संतोष और त्याग को समझ लेता है, वही सबसे ज्यादा हल्का और खुशहाल महसूस करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी। इसका अर्थ है, सच्चा ज्ञानी वही है जो सभी को समान दृष्टि से देखता है। लेकिन आज के समय में हम क्या कर रहे हैं?
हम हर किसी को उसके पैसे, उसकी जाति, उसके रंग से आंकते हैं। क्या यही असली ज्ञान है? सोचिए, अगर सूरज रोशनी देने से पहले यह सोचता कि मैं सिर्फ अमीरों के घर रोशनी दूंगा, तो क्या दुनिया उज्जवल होती? अगर नदी सिर्फ ऊंची जाति के लोगों को पानी पिलाने का फैसला लेती, तो क्या किसी की प्यास बुझती? नहीं, क्योंकि प्रकृति कभी भेदभाव नहीं करती। गीता हमें सिखाती है कि इंसान का मूल्य उसकी सोच, उसके कर्म और उसके चरित्र से तय होता है, न कि उसके कपड़ों, पैसे या जाति से। अगर आप सच में जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो दूसरों से तुलना करना छोड़ो और खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दो, क्योंकि तुलना हमेशा दुख देती है, लेकिन आत्मविकास आपको असली सफलता की ओर ले जाता है। तो आइए आज से भेदभाव को त्यागें और सबको समान दृष्टि से देखें। यही असली ज्ञान है, यही गीता का सच्चा संदेश है। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्रेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत। इसका अर्थ है, इंसान खुद ही अपना सबसे बड़ा मित्र और खुद ही अपना सबसे बड़ा शत्रु होता है। सोचिए, एक ही जैसी परिस्थितियों में कुछ लोग हार मान लेते हैं, जबकि कुछ लोग उनसे सीखकर और मजबूत बन जाते हैं। अंतर कहाँ है? अंतर है सोच में। अगर आप खुद को कमजोर मानेंगे, तो कोई आपको सफल नहीं बना सकता। लेकिन अगर आप खुद पर भरोसा रखते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। एक नाव को डूबने से पानी नहीं रोकता, बल्कि जब पानी नाव के अंदर आ जाता है, तब वह डूबती है। उसी तरह बाहर की मुश्किलें आपको रोक नहीं सकती, जब तक आप उन्हें अपने मन में जगह न दें। इसलिए अपने मन को नियंत्रित करो, नकारात्मकता को हटाओ, अपने आप को प्रेरित करो। हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करो। याद रखो, अगर आप अपने सबसे अच्छे दोस्त बन गए, तो दुनिया में कोई भी चीज आपकी सफलता को रोक नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचिन। इसका अर्थ है, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। जितना ज्यादा चाहोगे, उतना ही परेशान रहोगे। एक छोटे से गांव में एक मछुआरा रहता था। वह हर दिन सुबह समुद्र में जाता, जितनी मछलियां जरूरत होती उतनी पकड़ता और फिर दिन भर अपने परिवार के साथ खुश रहता। एक दिन एक अमीर व्यापारी उस गांव में आया। उसने मछुआरे को देखा और कहा, तुम रोज सिर्फ कुछ मछलियां पकड़ते हो। अगर तुम ज्यादा मेहनत करो तो ज्यादा मछलियां पकड़ सकते हो। मछुआरे ने पूछा, फायदा? व्यापारी बोला, अगर ज्यादा मछलियां पकड़ोगे तो उन्हें बाजार में बेच सकते हो। कुछ सालों में तुम्हारे पास बहुत पैसा होगा, फिर तुम एक बड़ी नाव खरीद सकते हो, फिर और ज्यादा मछुआरे रख सकते हो। कुछ ही सालों में तुम इतने अमीर हो जाओगे कि तुम्हें काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मछुआरे ने हंसते हुए पूछा, फिर मैं क्या करूंगा? व्यापारी बोला, फिर तुम आराम से रह सकते हो, अपनी मर्जी से जी सकते हो, अपने परिवार के साथ वक्त बिता सकते हो। मछुआरे ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पर मैं तो ये सब पहले से ही कर रहा हूं। मैं आराम की जिंदगी जी रहा हूं, अपने परिवार के साथ वक्त बिता रहा हूं और संतुष्ट भी हूं। व्यापारी ये सुनकर स्तब्ध रह गया। इस गीता उपदेश से हमें ये सीखने को मिलता है, जो पास है उसी में खुश रहना सीखो, क्योंकि असली दौलत संतोष में छुपी है। इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि अगर एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है। अगर सच्ची खुशी चाहिए तो उसे पैसे या भौतिक चीजों में मत ढूंढो, बल्कि अपने पास जो कुछ है उसमें संतोष करना सीखो। यही असली सुख है। जो मिला है उसमें खुश रहना सीखो, क्योंकि दुनिया की दौड़ का कोई अंत नहीं। दोस्तों, गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक जीवन जीने की कला है। अगर आप इन वचनों को अपने जीवन में अपना लेंगे, तो न सिर्फ आप सफल होंगे, बल्कि आपका जीवन भी पूरी तरह बदल जाएगा। अब आप बताइए, इनमें से कौन सा वचन आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है? कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हम आपके लिए और भी प्रेरणादायक वीडियो लाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।